आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम विषय विज्ञान का सेट पेपर बी पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो आप ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सेट पेपर कंप्लीट करो, आपको 75 में से 75 नंबर ही आएंगे। सेट हम ए पढ़ चुके हैं, इसके बाद में हम सेट सी देखेंगे, फिर डी देखेंगे, इसके बाद में ई देखेंगे और एफ देखेंगे। तो ये आपके 6 सेट पेपर रहेंगे। आपको ये 6 सेट पेपर अच्छे से कंप्लीट करने हैं और 75 में से 75 नंबर लाने हैं। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विभवांतर का मापक यंत्र है वोल्टमीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है निषेचन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एक दिशेक। तो आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले कंप्लीट कराने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादक एवं निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। पौधे में केवल डेडेडे समन्वय होता है रासायनिक। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मेंडल ने डेडेडेस के नियमों का प्रतिपादन किया वंशानुगति का। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सही जोड़ी लिखिए। तो देखिए सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। नंबर मैंने डाल दिए हैं। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना प्लेट लेस्ट। स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में लिंग गुणसूत्र। लिंग निर्धारण उत्तर दर्पण। पश्च दृश्य दर्पण। जरा दूरदर्शिता द्विफोकसी लेंस। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वाक्य में उत्तर कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यहाँ अभिक्रिया क्या कहलाती है। अपचयन। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है अलंगम। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है घेंगा। परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है परागण। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। P बराबर पे 1/F मीटर में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है काला। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और उनको आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है तो यह सत्य है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यह सत्य है। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह सत्य है। घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा या एसी होती है तो यह सत्य है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य है। और छठा भी सत्य है। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए हम आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। निम्न की संरचना चित्रित कीजिए। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और उनको कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं। आनुवंशिक विभिन्नता है किसे कहते हैं। 2m फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण
अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त बाएं हाथ का नियम लिखिए। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी क्या है? रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रत्यवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तारे क्यों टिमटिमाते? सचित्र वर्णन कीजिए। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। साबुन की सफाई क्रिया विधि समझाइए। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की पद क्या है? तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और हर एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए आपका हर एक प्रश्न ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप चाहते हैं कि आप विज्ञान में 75 में से 75 अंक प्राप्त करें, तो ये सेट पेपर आप सभी कंप्लीट करें और 75 में से 75 अंक प्राप्त करें। तो ये हम पढ़ चुके हैं, बी भी हमने देख लिया है, अब हम सी देखेंगे। तो आप अच्छे से कंप्लीट करो और 75 में से 75 अंक प्राप्त करो।